चाहे हमारे देश की केंद्र की सरकार हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें हों, बढ़ती हुई बेरोजगारी पर इन्हें ध्यान देना होगा। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, जहां इस देश में बेरोजगारी चरम स्तर पर बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, परिवार में भी सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हर एक वीडियो में मैं एक बात जरूर कहता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको सही जानकारी अपडेट्स के साथ मिलती रहे। दोस्तों, जो देश का माहौल है और देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जब नौजवान बेरोजगार घूमेगा और उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर ये देश के लिए एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। हमारे चाहे राज्य की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकारें हों, ध्यान देना होगा, नई नई योजनाएं लानी होंगी एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, ताकि जो नौजवान हैं वो नौकरियां पा सके और कहीं भी रोजगार ला सके और उन्हें रोजगार मिल सके। दोस्तों, जिस तरह से अभी जो नियुक्तियां किसी किसी राज्य में, जिस तरह की जो नियुक्तियों पर विवाद हो रहे हैं या फिर नौकरियों पर जो विवाद हो रहे हैं, इन विवादों से हटना होगा। सरकारों को देखना होगा कि कहाँ विवाद है, उस विवाद को वहां खत्म करना होगा। अगर विवाद इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे तो बेरोजगार घूम रहा नौजवान एक दिन फ्रस्ट्रेट रहेगा और घटनाएं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जिस तरह की घटनाएं प्रोटेस्ट की नजर आती हैं, वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी। सरकार हो चाहे केंद्र की चाहे राज्य की, एक प्रोपेगेंडा इस बात पे देखना होगा उन्हें कि एक कमेटी गठित करनी होगी, सर्वे करने होंगे कि बेरोजगारी कहाँ है, किन किन डिपार्टमेंट्स में कितनी कितनी नियुक्तियां जो होनी है वो बाकी हैं। अगर इस तरह से सरकार अपने एजेंडे को, इस पूरे प्रोपेगेंडे को सही से चलाएगी तो फिर कहीं ना कहीं चीजें निकल के आएंगी कि कहाँ नियुक्ति होनी है और कहाँ नियुक्ति नहीं होनी है। दोस्तों, देश के जो नौजवान हैं उसे लगता है कि सरकार रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है रोजगार के लिए कि नौजवान जो इस देश का है उसे सही समय पे नौकरियां मिल जाएं, क्योंकि लोग, जो बच्चे हैं, तैयारी करते हैं और तैयारी करने के साथ साथ जब वो एग्जाम्स में बैठते हैं और एंड वक्त पे जब वो एग्जाम विवादों में घिर जाते हैं या फिर लीक हो जाते हैं या फिर नियुक्तियां नहीं होती हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूंगा। लॉकडाउन से पहले जो डिफेंस की जो सर्विसेज थी, उन सर्विसेज में बहुत से बच्चों के मेडिकल्स भी हो गए थे, रिटर्न भी हो गए थे, फिजिकल भी हो गया था। सिर्फ नियुक्ति पत्र ही आना बाकी था जो इन्होंने ज्वाइन करना था, लेकिन ना जाने आज तक वो नियुक्ति ना तो हो पाई है और वो पेंडिंग है, और ये भी है कि कैंसिल भी हो गई है। कोई रीजन नहीं है कि कैंसिल क्यों हुई है। सरकारों को इन सब विवादों से बचना होगा। सरकार को देखना होगा कि बेरोजगार जो नौजवान घूम रहा है उसको कितनी जल्दी कितनी वैकेंसीज निकालकर उनको एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएं। अगर सरकार नौकरियां नहीं दे रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट के तौर पर जो खास जो प्रोग्राम्स हैं, जिनके माध्यम से बच्चा, जो स्टूडेंट है या फिर जो बच्चा स्टूडेंट बनकर अब तैयारी कर रहा है, रोजगार की तरफ जा रहा है, उसे देखना होगा सरकार को कि उनके लिए ऐसे कौन से अवेयरनेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं, ताकि जो नौजवान है उसे नौकरी मिल सके और वो एक अपने अच्छे भविष्य को सुनिश्चित कर सके। क्योंकि अगर नौजवान बेरोजगार होगा तो अर्थव्यवस्था पे भी काफी फर्क पड़ेगा, और जब नौजवान बेरोजगार घूमेगा तो उसके दिमाग में गलत धारणाएं आएंगी। इन सब चीज से बचने के लिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो चलते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियुक्तियों को और सरकारी नौकरियों में भी जो इस बेरोजगारी पर सरकार को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। और सरकारें इस समय अच्छा कर रही हैं, अपने जो हिसाब से जो कर रही हैं ठीक ही करती है। हर सरकार का अपना अपना तरीका होता है काम करने का और काम कराने का, लेकिन सरकार को, हर सरकार के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो नौजवान को एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाने के लिए होती है। लेकिन सरकार को जब एम्प्लॉयमेंट अगर देनी है, अगर वो सक्षम नहीं है कि गवर्नमेंट नौकरियां जो हैं ज़्यादा नहीं निकाल पा रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज के साथ भी टाई अप करें, ताकि वो जो नौजवान है जब वो पढ़ लिख कर जब बाहर निकलता है तो उन्हें नौकरी की तलाश जो होती है, उस नौकरी की तलाश में उन्हें बड़ी बड़ी कंपनीज में भी मौका मिले। इस तरह के जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं या फिर देश की अपनी कंपनीज हैं, उनमें भी
गवर्नमेंट को टाई अप करना होगा नौजवान के लिए कि वो प्लेसमेंट चलाएं बड़े स्तर पर, वो चाहे अधिकारी लेवल का हो या फिर वो एक लास्ट ग्रेड की जो जॉब होती है उसके लिए हो। प्लेसमेंट हर क्षेत्र में निकालनी होगी। यहाँ तक कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी जिला स्तर पर या फिर गांव स्तर पर भी प्लेसमेंट सर्विसेज की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी वो अपना जो विस्तार है वो कर सकें। इस तरह से जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे तो इन प्रोग्रामों से लोगों में जो रोजगार है वो बढ़ेगा। जो लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें एक अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा और वो एक अच्छे भविष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को रोजगार की तरफ ध्यान देना होगा। नौजवान के जो एम्प्लॉयमेंट की जो चिंता है वो काफी गंभीर है। इस पर बहुत जोर शोर से इन प्रोग्राम्स को चलाना होगा और प्रोग्राम चलाने के साथ साथ जब ये विस्तार होगा तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जब नौजवान जाएगा तो इस देश का विकास भी बहुत ही अच्छे लेवल पर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।